प्राण जाए पर वसन न जाए। और तो क्या कह रहा है? महामंत्री ज्वाला सिंह का काम स्वीकार करें। सिर्री मुंडी के चरणों में, सिर्री मुंडी के चरणों में वही ये महाराज तेईस के नौकर का सादर प्रणाम सादा श्री अच्छा आप लोग हमारे चेला का बुरा मत मानना। ये जब बाकी कोर्ट से जन्म लिया था ना, कोई मर है क्या? अच्छा मोहराज क्या बात है? हम सबको की राह को रोका है। मोहराज हमारे महाराज जो है एक युवराज ने जन्म लिया है, इसलिए महाराज हमारे महाराज का कहना है कि कोई अच्छे से अच्छा ज्योतिषी लेकर आओ। हे महाराज हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रात और रात तक जाने का खर्च करें। ठीक है मंत्री और हम अपने चेले को लेकर शीघ्र महाराज के दरबार में प्रवेश करेंगे। अच्छा भी आगा अरे बाबा अरे अब हम बस बाबा जी बाबा बोलो मंत्री इसकी जुबान ज्यादा चलती है। हमका समझना है किरसनिया अरे किरसनिया इसे श्राप दे दे, ये कभी बन जाएगा। लॉकडाउन वाली दे हम 90 वाली दे हम 75 शराब पिए के हम 90 वाली दे हम 75 वाली शराब के
चलो विशाल तुम्हारी बिना के भी आवा बहुत देख है चला के सरिया सुन लियो यही साधु संत हमारे केला लंच के सरिया वो चला रहा लगता है कि छोटा सा नमूना दिखाना होगा अगर तू कहते तो मैं इसे पुरुष से स्त्री बना दूं कहा हम बना रहे हमका बहरिया बहरिया चला गुस्सा दिखाऊंगा कि नमूना बड़े पहुंचे बाबा अब इनका कालीन देखे हुआ कढ़ाई के किनारे बढ़िया उच्चत दिखाना ही पड़ेगा नमूना देखा बड़े पहुंचे बाबा बना हमको विश्वास नहीं होता सचमुच गायब हो गया था ये कुछ ही नहीं करा हाँ वो बन गया बरोबर बन गया था हम भैया क्या करते आप लोग चलिए और हमारे चलो तुम लोग चलो हम लोग आ रहे हैं चलो देखो हम जाना हमका लगन मेहरवा को बेटी कोट पहन के चलेगा अरे तेरा जमा कहाँ हुआ बाबा जल्दी पहन के चले हम कहा चलो चले तो आए
भूला देखो अरे बाबा होगा बड़ा धार कर दिया तो असली बाबा हम असली बाबा तो भैया तो हमारी जाति क्या करेगा आया तो बनाए ये धूनी बाबा कैसे चालू करेगा भगवान लहरिया घर मालिक भेजा बेटा ये है यहाँ पर औरतों का क्या काम है? हम कह रहे हैं ईश्वर का ध्यान करते हैं भगवान लहरिया नहीं चाहे दोनों गलत बात है अरे मैंने कहा भगवान लहरिया और तूने क्या कहा? आप दोनों गलत बात है बाबा यहाँ पर औरतों का क्या काम है? मान लियो हम लोग रहे थे ये बेचारी भौरा उरा लगे हैं खाना दाना बना के अपनों खाइए हो तो हो खा अच्छा ये बात है। हाँ बाबा और गुरुआ करवा रहे हैं आओ चलो। महामंत्री जय सिंह जी महाराज मेरी रात के लिए बढ़िया कोई सफा आशय लगा दिया जाए जो महाराज मेरी रात हम लोग ईश्वर का भजन करते करते अब हम अपने स्थान की तरफ जा रहे थे अपने परिवार की तरफ और आपके मंत्री ने हमसे कहा कि आपके राजमहल में सुंदर से युवराज का जन्म हुआ है। मुनिराज हाँ राजन आपको तो मालूम ही हो गया होगा हमारे महामंत्री मुझको कुछ आपसे बताया और हम मुनिराज आज आपसे बताना चाहते हैं कि जिसने आपको हम अपने दरबार में बुलाए किस लिए बुलाए हो राजन बताइए आज काफी दिनों के बाद हमारे महल में हमारी महारानी रूपवती की कोख से एक सुंदर युवक ने जन्म लिया। आज के पहले महान मनसा मुनिराज हमारे पास कोई संतान न थी इसलिए आज हम आपसे पहुंची चलेगा अपने बच्चे की भाग्य रेखा में यही जानना चाहते हैं कि हमारे इस सुंदर से युवक के भाग्य में क्या लिखा है। लाइए राजन कहीं है त्रिशूल बच्चे को लेकर हमारे पास आइए बच्चे के भविष्य को देखकर आप उस भविष्य बताएंगे। लीजिए और हमारे युवराज का भविष्य देखकर बताइए। वाह राजन यति सुंदर आपका बच्चा यति सुंदर है। इस बच्चे का जन्म चैत मास अश्विनी नक्षत्र में हुआ है
आपका बच्चा अति उत्तम है और बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि राजन ये आपका युवराज कोई साधारण युवराज नहीं है। ये चंद्रमा के समान है और ये भगवान भोलेनाथ की छत्र छाया इस बच्चे पर है और इस बच्चे के मस्तक पर हाँ मंत्री शेरा और इस बच्चे के मस्तक पर भगवान शिव के त्रिशूल का निशान है। युवराज के मस्तक में शंकर भगवान के त्रिशूल ऐसी औलाद मंत्री हर माँ बाप को प्राप्त नहीं होती है। महाराज क्या हमारा युवराज अत्यंत भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है। और इस त्रिशूल का क्या मतलब है? इसके त्रिशूल का मतलब यह है कि भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है और इसीलिए हमारी भविष्यवाणी बता रही है कि इस बच्चे का नामकरण भगवान शिव से मिलता होगा। इस युवराज का नाम होगा शिवा। क्या? शिवा। युवराज शिवा की जय हो, युवराज शिवा की जय हो, युवराज शिवा की। महाराज क्या बात है? अभी आपने बताया कि यह बच्चा बहुत भाग्यशाली है। हाँ, इसका नाम अमर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कौन सा कार्य करेगा जिससे इसका नाम अमर हो जाएगा? इसका कारण बहुत बड़ा है। मैं इस राजमहल में आकर इस राजमहल की पूरी कुंडली देख चुका हूँ। महाराज ये बताइए कि आप किसी दिन बियाबान जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने गए थे? हाँ महाराज, ये तो सत्य है कि किसी समय घोड़े पर सवार होकर के बियाबान जंगल में शिकार खेलने गए और घोड़े से गिर जाने की वजह से मेरी आंखों की ज्योति चली गई और आपकी आंखों से आज तक कुछ दिखाई नहीं देता है। नहीं आज कुछ नहीं दिखाई देता है। और मंत्री रही बात अमर होने की, जी महाराज, इस बच्चे का नाम दुनिया में रोशन रहेगा। इस बच्चे की कुछ खूबियां हैं। ये बच्चा जब 18 वर्ष का होगा, यही बच्चा महाराज की आंखों की रोशनी लाएगा। ठीक हो जाएगी। इस बच्चे के द्वारा महाराज की आंखें में रोशनी होगी और महाराज फिर से अपनी राज्य को देख सकेंगे। अच्छा है महाराज। प्रधानमंत्री जय बच्चन जी महाराज, जय मुनिराज को राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं दे करके इनके स्थान तक पहुंचाया जाए। जो आ गया महाराज, चलिए। सेनापति रावत सिंह अपने साथ में कुछ वीर बहादुर को लेकर के इसी वक्त सीमा सरहद पे जाओ। ठीक है महाराज जी। अच्छा करो। महाराज जी का आदेश है कि तू तत्काल बादल को चल मेरे साथ। जैसे कि आपकी सरकार
ठीक है महाराज, हम चलते हैं। चलिए कहिए महामंत्री जी। सेनापति रावत, अब आप इस वक्त जा रहे हैं, हमारी मुलाकात कब हो ये कोई पक्का निश्चित नहीं है। सही कहा महामंत्री जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि दूर होने से पहले एक बार हम को गले लगाना चाहते हैं। ठीक है महामंत्री जी, आप राजभार का काज देखिए, मैं चलता हूँ बाले। महामंत्री ज्वाला सिंह, तुम दरबार की देखभाल करो और हम सैन्य कक्ष में चल करके कुछ आराम करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। हाँ महाराज जी, चल हमारे घर वाले का कहना है अपना ठीक चला कि ये पिकअप सामने खड़ी है, इसको भाई आगे पीछे कर ले। ये भाई कहो मान के पाओगे धन्यवाद। देखा मुनिनाथ ने क्या बताया। बंद करिए। हम